मैंने चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और चौधरी काशीराम जी के साथ और महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी काम किया है। अच्छा, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया और किसानी की दुनिया। दो दुनिया में क्यों कह रहा हूं साथियों, क्योंकि दोनों दुनिया अभी जुड़ी हुई हैं। जब किसानी पर संकट आया तो उसके लिए एक धार्मिक दुनिया आकर खड़ी हुई। वो कौन सी धार्मिक दुनिया है? वो सतलोक आश्रम की धार्मिक दुनिया है। आखिर किसान के संकट में सतलोक आश्रम की धार्मिक दुनिया क्यों आकर खड़ी हुई? और उसके बाद खापों के लोग लगातार सम्मानित कर रहे हैं। आज हम हमारे साथ खापों के लोग जुड़े, इनसे पूछेंगे कारण क्या है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, पूनिया जी राम राम, और आपको चैनल को भी राम राम। सबसे पहले आप अपना परिचय दो। जी, मैं समुद्र ढाका, गांव सुंडाला, जिला रोहतक से हूँ जी। किसान नेता रहा हूँ मैं अपने समय का, अब भी मैं किसान नेता हूँ। और मैंने चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और चौधरी काशीराम जी के साथ और महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी काम किया है। अच्छा। हाँ जी, मैं बहुत पुराना किसान नेता हूँ और आज भी मैं किसान नेता हूँ जी। ढाका साहब, एक बात बताइए, आप इतने पुराने किसान नेता हैं, हाँ जी, फिर आपने संत रामपाल जी को संत के मंच पर आना, उनको सम्मानित करना क्यों उपयुक्त समझा? हमने ये न्यू उपयुक्त इसलिए उपयुक्त समझा पूनिया जी कि हम उस टाइम पर किसानों को मसीहा हमने ताऊ देवलाल को कह दिया करते, चौधरी चरण सिंह को कहा करते। ठीक है, समय के अनुसार उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन असली जो मसीहा वाला जो काम संत रामपाल जी महाराज ने इस कलयुग के अंदर जो करके दिखा दिया ना, हमारा हृदय पाट के आ गया। अरे ये तो वो तो ठीक है, बेचारे अपने समय के चौधरी देवीलाल जी, काशीराम जी, चरण सिंह जी, महेंद्र सिंह टिकैत जी किसानों के नेता रहे। तो अब पता चला असली मसीहा तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने जेल में बैठ करके इस दुनिया पर हर दुनिया के किसानों पर 36 कमेरा वर्ग के ऊपर जो इतनी दया करी है। हमारा हृदय पाट के आ रहा है आज के दिन, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर असली किसानों के मसीहा तो संत रामपाल जी महाराज हैं, इस पृथ्वी के अंदर हैं, तो ये है। इसलिए किसान मसीहा कहा आपने, बहुत बड़ी उपाधि है। किसान मसीहा कहने के पीछे एक बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण ये है जी, जो हमारी धरती फसल देती है, अन्नदाता धरती जो हमारी देती है, उसके लिए पानी का संतुलन बहुत जरूरी है। उसको पानी भी चाहिए, ज्यादा पानी आ गया वो भी इसको नुकसान देती है। हमारी जो धरती माता थी उसमें आपदा आ गई थी, जल का थोड़ा प्रलय इतना ज्यादा प्रलय हो गया था कि उसका निकलना किसानों की फसल इसलिए भी बर्बाद हो गई थी, अगली फसल लेना भी असंभव हो गया था। संत रामपाल जी महाराज ने अपने आशीर्वाद से पाइप देकर, मोटर देकर, हर सामान देकर के किसानों पर इतना बड़ा उपकार कर दिया, आज तक हमने कभी देखने में नहीं आया जी। तो इसलिए हम अपने दिल से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लेटकर उनका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं जी। हे भगवान, आपने तो असली भगवान का रूप दिखा दिया न, क्योंकि जल बरले छोटी चीज नहीं बोलती, अग्नि बरले हो चाहे जल बरले हो, ये तो संसार को तबाह कर देती हैं। तो आज पूरे देश के अंदर, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई दूसरी स्टेट हो, हम जहाँ तक सुन रहे हैं ना, संत रामपाल जी महाराज ने अपने तपस्या से, अपने आशीर्वाद से हर वर्ग को, हर प्रदेश को अपने दिल से लगा करके, अपने तन मन धन से जितनी वो कर सके थे उनसे बहुत ज्यादा सहायता करी जी। उसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं जी। लगभग सारी खापें हैं, सारी यूनियन है, एक बाढ़ से आगे सामान देने की, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जी, ये बहुत ही अनोखा कार्य है। ऐसा कार्य कभी जगत में देखने को नहीं मिला था कि जेल के अंदर बैठ करके, जेल धाम के अंदर बैठ के एक संत रामपाल जी महाराज इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। जेलों से तो धमकियां मिलती थी, डकैती की बातें आती थी, फरोख्ती की बातें आती थी, लोग जेल को नफरत की दृष्टि से देखने लगे थे। पहले जेल का नाम होता जिला कारागार सुधारगर, अब बाद में जेल रख दिया गया था कलयुग में। अब संत रामपाल जी महाराज की जैसे जो भाई जेलों में बैठे वो भी शिक्षा ले रहे हैं, अरे तो उनकी भी इज्जत बढ़ गई। अब भैया बाहर निकल के हम भी गुनाह नहीं करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे यहाँ हेडमास्टर के तौर पर, एक बहुत बड़े प्रोफेसर के तौर पर जेल के क्या पता हमारा ही कल्याण करने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज को जेल में जाने की जरूरत नहीं थी, अब जेलों के अंदर से बुखार आ रही है,
संत रामपाल जी महाराज तो हमारे लिए जेल में आए हैं, वो किसी गुनाह में जेल में नहीं आए। अंदर बैठे हुए हमारे सभी बहन भाई यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान जेल के अंदर आपने भी हमारी किस्मत सुधार दी। तो ये बात है। सुभाष बाल समंद, सुभाष फौजी का नाम बहुत बड़ा नाम है। अच्छा और उन्होंने खुद कहा कि मैं जेल के अंदर था और मैं जेल में तब सुधरा जब मैंने संत रामपाल जी के सत्संग सुने। तो आप उसी कड़ी में बात कर रहे हैं। हाँ देखो जी, बहुत ऐसे सुभाष जी फौजी जैसे ऐसे बहुत ज्यादा उदाहरण है। जेल के अंदर बड़े बड़े सुपरिटेंडेंट, जेल के जो कर्मचारी भाई हैं वो सुधर गए, जेल के जो मंत्री हैं वो सुधर गए। अरे जेलों में तो बकवास होती, मंत्रियों के भी पसीने छूट जाते थे। आज फलानी जेल के अंदर से लोग दीवार तोड़ के भाग गए, आज वहां से इतने कैदी भाग गए। आगे जब से संत रामपाल जी जेल राम में आए हैं, सभी जेलों में अमन चैन और शांति की चल रही है। सब अपना जो समय है, जो लिखा गया है कानून के अनुसार, उसको शांति से काट रहे हैं। अभी ऐसे संतों हमने कभी देखने में आई। जो सरकार के मंत्री है वो भी कह रहे हैं भाई इतनी सुख शांति से चैन अमन बन रहा है। आगे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दिशा दे दी, शायद आगे जेल ही बनाने की ना जरूरत पड़े, कोई अपराध ही नहीं हो, क्या बात। कोई ऐसा गलत कार्य ही नहीं हो। अब जेलों के अंदर सभी बैठे ऐसी शिक्षा मान रहे हैं जी। जी वैसे देखिए, जिस प्रकार से किसान लगातार सम्मानित कर रहे हैं, लगातार काफी सम्मानित कर रहे हैं, जिस प्रकार से जन कल्याण के कार्य चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये कार्य चलते रहेंगे? ये कार्य चलते रहेंगे। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने इतना काम कर दिया कि कोई कर नहीं सकता। जो संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किया है, क्या कार्य किया है, इनका पानी निकाल दिया, पानी निकलने के बाद में इनकी फसल होगी, मतलब फसल की कोई उम्मीद नहीं थी इनकी, कोई उम्मीद नहीं थी। भूखे मरने वाले काम थे किसान के तो, और कर्जे हो जाते बहुत बड़े बड़े, क्यों इसके ऊपर ही निर्भर है किसान। तो फसल होगी तो ये करेंगे, बेटी को ब्याहेंगे, ये करेंगे। तो रामपाल जी महाराज ने तब बल्कि एक बेटी को ब्याहने का भी बगैर दहेज के बेटी को भी शादी करवाते हैं रामपाल जी महाराज। तो महाराज जी समाज सुधार की बड़ी चीज, बहुत बड़ा समाज सुधार कर रहे हैं महाराज जी। और गरीब का तो मकान बनाते हैं, जिसके लिए छत नहीं है उसका घर भी बनाते हैं महाराज जी। और उसको भंडारा को खाना भेजते हैं महीने के महीने, उसका खाना सपटते ही जो ना वो फोन कर दो उसके घर पे ही पहुंच जाएगा जी। महाराज जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जो ये किसान बिरादरी आई है, जो किसान संगठन आए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो भगत हैं, आपका क्या कहना है, कौन लोग हैं ये? नहीं, ये तो किसान आए हुए हैं, किसान है बहुत, दिल्ली तक, हम दिल्ली से आए हैं, किसान है हम, किसान है बहुत आए हुए हैं किसान। तो इनकी महिमा देख के, संत रामपाल जी का ये देख के भाई कितना बढ़िया काम किया, और खास तक ना तो किसी ने किया ना कोई करेगा, जो महाराज जी ने काम कर दिया। जो ये आते हैं कहते हैं भाई ये भगत हैं, आप क्या किसान है या भगत है? ये देखो जी, दोनों मिले जुले हैं। अच्छा। किसानों की संख्या ज्यादा है, आसपास के भगत भी आए हुए हैं। भगत भी हैं। हाँ, भक्तों तो मतलब बाहर रोड पे खड़े हैं, जितने अंदर है ना सब समाज ही आया है। समाज बहुत ज्यादा है, 10-15% आसपास के भगत हैं, क्योंकि रुका नहीं जाता, उनके अपने परमात्मा का प्रोग्राम है, इनमें भगत भी आ रहे हैं। 10-15% भगत हैं, ना तो 80-85% इसमें सारा हमारा समाज है, सारी खापों के बैठे हुए हैं। माताएं भी आई हुई हैं, बहनें भी आई हुई हैं, किसान भाई भी आए हैं जी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के आए हुए हैं जी। रोड पे पूरा जहाँ पे रोड लगा हुआ है, साइडों में लगा रखे, अपनी पार्किंग में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, किसी पब्लिक की कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, कोई रोड की वो नहीं हुई, किसी को साइड लेने देने में बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल चल रहा है जी। एक आपने सवाल किया था बाढ़ का, तो अपने देहात में एक कहावत है कि डॉक्टर के पास आदमी दवाई लेने जाता है ना, अगर भाई कुछ तो दवाई काम करती है, कुछ दुआ काम करती है, दुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप देने के साथ साथ देखो संतों की दुआ भी काम करती है, दुआ भी काम करती है, जिसमें दुआ के मामले से शक्ति भी काम, एक आदर्श से शक्ति करती है, एक आदर्श से शक्ति के मामले में, दुआ के मामले में आज इस सृष्टि के ऊपर हमने कोई भी दूसरा प्रमाण नहीं मिल रहा, नहीं, एकमात्र परिणाम संत रामपाल जी महाराज का ही है। अगर दुआ के मामले में, और आपने बताया पुनिया जी आदर्श शक्ति के बारे में, संत रामपाल जी के अलावा कोई भी नहीं है जी। जी जी जी। तो जो जितने भी मातृशक्ति आती है, युवा आते हैं, नौजवान साथी आते हैं, बड़ी बात क्या कि आज हमारी संस्कृति में भी धीरे धीरे कुरीतियां घुस रही है। आपको लग रहा है कि इस प्रकार के समागमों से हमारी संस्कृति में भी सुधार हो रहा है? हाँ, ये पुनिया जी आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को ये बताना चाहूंगा कि आज अपने हमारी जो अपनी माता बहनें आई हुई हैं, ये धर्म कर्म में भी हम पुरुषों से
चाहे आगे हैं। ये बेचारी चाहे किसानी का मामला हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई शिक्षा का कोई भी मामला हो, चाहे घर चलाने का मामला हो, हमारी माता बहन हमारे पुरुषों से आगे हैं। आगे रहती है। आगे रहती है, चाहे जमींदारा का काम हो, चाहे पूजा पाठ का मामला हो। अब ये हमारी जो माता बहनें यहाँ आई हुई हैं, ये संत रामपाल जी महाराज को नमस्कार करते करते थक नहीं रही। ये कहते हैं, हे परमात्मा हमें भी अपने चरणों में लो। ऐसे भगवान तो हमने कभी देखने के नहीं मिले, मन बगैर मांगे हमारे को इतनी बड़ी कृपा करती। एक छोटी ही अर्जी लगाई थी, उसी पर सुबह अर्जी लगाई, शाम ने माल पहुंच गया। तो इसके लिए जी ये माता बहनें हमारी समझ चुकी हैं हर बात को। ये तो खेती क्या ये सही ना माना जाए? देखिए, एक लड़की दो घर सुधारती है। अगर यहाँ जो बच्चियां आई हुई हैं, हाँ जी, हाँ जो उनके जीवन में असर पड़ेगा वो दो घरों में असर डालेंगे। हाँ, दो घरों में बुजुर्ग कहते थे जो हमारी बहन बेटी हैं वो 3 बार जन्म लेती हैं। एक बार अपनी माता जी की कोख से लेती हैं, और फिर वो आगे उनकी शादी होती है तब देती हैं, आगे बच्चे का जन्म पे जन्म लेती हैं। ये तो आप वाली बात है, 2 घर सुधरेंगे, बाप का भी सुधारेगी, आगे जाके अपने होने वाले ससुर और पति का घर भी सुधारेगी, अच्छी शिक्षा लेके जाएंगी। हमारे आप देख रहे हो कि नौजवान बहन बेटियां बहुत ज्यादा हुई हैं, आज उनके आंसू रुक नहीं रहे। हे भगवान, इतने आप कहाँ थे? हमारे एरिया में आए, इस एरिया में थे, हम आपको पहचान नहीं पाए, दोबारा से आइए, हमारे ऊपर मेहरबानी किए। आज उनके अंदर इतनी खुशी की लहर है उस टाइम की उनकी बता नहीं सकते उनकी। जी, तो साथियों, ये भावनाएं हैं किसानों की, ये भावनाएं खाप नेताओं की, ये भावनाएं सामाजिक व्यक्तियों की। क्योंकि भावना तब बनती है जब इंसान अपनी आंखों से कुछ देखता है। जब इन लोगों ने कुछ देखा है, संत का प्रताप देखा है, समाज कल्याण के कार्य देखे, तब जाके इनकी ये भावनाएं अपनी व्यक्त कर रहे हैं। आपके क्या विचार है? आप अपनी भावना कमेंट सेक्शन के माध्यम से व्यक्त कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, तब के लिए राम राम। जो शोभा बढ़ाई, हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी पूनिया जी। ठीक, हम आपसे ये बड़प्पन है, ये भाई का बड़प्पन है जो इतना करतार्थ जाहिर कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, आप इतना नेक चैनल है आपका। आपके हमने पहले भी बहुत वीडियो देखे, आपके जितने भी वीडियो हैं शिक्षा के उद्देश्य पर चलते हैं, समाज के कल्याण के लिए चलते हैं। तो इसलिए पूनिया जी मैं यही कहूँगा, आप समाज के नेक कार्य में आप जैसे पूनिया भाई अनेक पैदा हों। धन्यवाद, थैंक यू। ये भावनाएं हैं लोगों की साथियों। राम राम।